चलो इस सारे मामला पे पूर्ण विराम लगा दिया है नेपाल पुलिस ने। वो स्टेटमेंट जारी करके बता दिए हैं कि क्या हुआ था प्रिंस यादव यानी रोशन सर के भाई के साथ। उसके दोस्त ने भी सारा कुछ क्लियर करके बता दिया है कि पूरा मामला क्या था। देखो, ना हम खान सर के साइड से हैं, ना हम रोशन आनंद सर के साइड से हैं, लेकिन आप किसी के सहानुभूति में आके किसी को ट्रोल करने लगिए, किसी को ट्रोल में आके किसी को रोस्ट करने लगिए, वो बिल्कुल भी पक्ष से नहीं है। किसी का ज्यादा फैन फॉलोइंग है इसका मतलब ही नहीं कोई मुंह उठा के लगेगा रोस्ट पे रोस्ट करने, चाहे वो कोई हो और किसी के बारे में जिक्र हो। देखो, अभी जो मैटर है वो रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव का मैटर है कि आखिर उनको नेपाल के उस होटल में हुआ क्या था। अभी बिल्कुल ये बात करने का समय नहीं है कि खान सर किसका 40,000 रुपया लिए थे, किसका 40,000 रुपया रिटर्न नहीं किए, तो खान सर जाके क्या बोलते हैं अपने कोचिंग के बारे में, उनका इस सब से हट के है। ये सब बात करने वाला भी टॉपिक है, लेकिन उसका एक टाइम है, उसका एक सही समय है। ये नैरेटिव क्रिएट करना, ये भूमिका बनाना कि खान सर जो है वो ऐसे किए वैसे किए और इसका समरी ये निकाल के लोगों के सामने रख देना ही खान सर बहुत पावरफुल आदमी है, रोशन आनंद सर का बेल नहीं होने दे रहे हैं और उधर नेपाल में रोशन आनंद सर के भाई गए तो उनके साथ कुछ करवा दिए। नैरेटिव जो है वो यही निकल रहा है, यही सामने आ रहा है पूरा ओवरऑल देखोगे तो। लेकिन इसके पीछे बिल्कुल भी सच नहीं है और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ना हम कह रहे हैं कि आप हम पे विश्वास कर लीजिए। ये आपके सामने उस वक्त आएगा जब आप नेपाल पुलिस का बात सुनोगे और वो बात कुछ इस तरीके से है कि विराट नगर में शुभ नाम के होटल में जाते हैं रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव। दोस्त आपको बता दें वो होटल पहले से बदनाम है। जितने भी बिहार के भगोड़े होते हैं एफआईआर दर्ज करवा के वो उस होटल में ही रहते हैं। उनका बहुत पहले से भगोड़ों के साथ, बिहार के क्रिमिनल के साथ जान पहचान है, तो वो वहां ही जाते हैं। रोशन आनंद सर के ये जो भाई हैं प्रिंस यादव, और वो अकेले नहीं जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। दोस्त के साथ जाते हैं तो वहां पे शराब का सेवन करते हैं, भर मन शराब का सेवन करते हैं और फिर वहां पे उनको मिर्गी का दौरा भी पड़ रहा था। 2-3 दिन से सो नहीं पा रहे थे और वो कुछ दवाई भी ले रहे थे। दवाई नींद का था जिससे उनको नींद आ जाए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ना कहीं से जानकारी इकट्ठा करके ले आए हैं, ना किसी से पूछ के बता रहे हैं। रोशन आनंद सर के भाई के साथ जो लोग गए थे नेपाल वो लोग कह रहे हैं, आप खुद सुन लो। मारा नहीं है, वो जो है बीमारी के कारण मतलब साइकियाट्रिस्ट का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। इसका पहले से दवाई चलता था मेंटल का, मतलब उसको 2 बार अटैक आ चुका था, उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से, तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मोस्टली जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। तो उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललितपुर प्रदेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए, तो वो आके मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ क्या लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। उसके बाद हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस यहाँ न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी दौरान एक क्रम उसका डेथ हो गया। उसके बाद नेपाल पुलिस भी इस पे पूरी तरीके से तहकीकात करके इस बात को बताती है कि देखिए हुआ ऐसा कि आसपास के लोग, फ्रेंड और होटल की तरफ से नेपाल पुलिस को फोन आया था कि इस तरीके का घटना शुभ होटल में हो चुका है। पुलिस वहां पे जाती है, 5 लोगों को अरेस्ट करती है, बहुत गहन, बहुत डीप पूछताछ करती है। फिर रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव के आसपास का जितना भी चीज था वो सब एनालाइज करती है। वहां पे जितने भी दवाई का सेवन करते थे वो सारा पुलिस के द्वारा लिया जाता है और सब जांच वाँच करके नेपाल पुलिस जो है वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है, प्रेस नोट जारी करते हैं। उसमें क्लियर तौर पे लिखा रहता है कि ना कोई साजिश, ना किसी तरीके से इन पे हमला किया गया है और ना इनका मर्डर का किसी तरीके का कोई सबूत मिला है। मतलब प्रिंस यादव जो रोशन आनंद सर के भाई थे वो अपने उस हालत के जिम्मेवार वो खुद हैं। और आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, मैटर हुआ बिहार में, रोशन आनंद सर और खान सर के बीच में। वो आदमी है नेपाल में कहाँ है वही जानते हैं। वहां पे बिहार से किसी आदमी का लगा के सेट कर देना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर बिहार में रहता तो इस तरीके का कोई बात भी समझ में आता। लेकिन
हाँ, बिहार में एक मिनट के लिए कह सकते थे कि पुलिस से जान पहचान हो गया होगा, पुलिस से कुछ ऐसा करवा दिए होंगे, लेकिन बात नेपाल के बारे में करें तो पूरा नेपाल के प्रशासन तो किसी के अंडर में नहीं आ सकता है ना, तो वहां से वो चीज़ क्लियर होता है और फिर प्रिंस यादव को उनके फैमिली को सौंप दिया जाता है कि अब लेके जाइए, अब आपको जिस तरीके का जांच करवाना है उस तरीके का कराइए। और अब लगभग बात क्लियर हो चुका है कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट एक ये भी आ रहा था कि रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव जो है वो पंचायत चुनाव भी लड़ने वाले हैं और उसको लेके ही बात हो रहा था कि हो सकता है उधर से कोई सेट कर दिया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका तबीयत खराब था, एंजाइटी अटैक आ रहा था, उन पे FIR 10 था, वो अच्छे से सो नहीं पा रहे थे, वो नींद का दवा ले रहे थे और इस वजह से उनके साथ जो हुआ सो अब बीमारी क्या हुआ, रीजन क्या हुआ, वो जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उस समय पता चलेगा। बाकी अभी प्रथम दृष्टिया ये एकदम क्लियर हो चुका है कि इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, चाहे ये विपिन सर हुए, चाहे बिहार के जितने भी पत्रकार हैं वो लोग हुए। चलिए ठीक है, खान सर को ट्रोल करना है, ट्रोल करिए, दबा के ट्रोल करिए, हमको भी मौका मिलेगा हम भी ट्रोल करेंगे, लेकिन खान सर का 70,000 रुपया लेना कि 70 रुपया फीस के लिए लेना ये अलग मैटर है। खान सर क्या इंटरव्यू देते हैं वो अलग मैटर है। खान सर का क्या स्टूडेंट के साथ रिलेशन है वो अलग मैटर है। और रोशन आनंद सर के भाई का जान जाना और खान सर का उसमें इन्वॉल्व होना वो एकदम से अलग मैटर है। तो इस मैटर के आर में उस मैटर को भी घुमा के और प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं लगा। बाकी आपके सामने जो सच था वो लाके प्रस्तुत कर दिया। आप इस वीडियो को शेयर करिए, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को इस साइड का भी सच पता चल सके। ठीक है, किसी के साथ गलत होता है, उसके साथ संवेदना है, उसके साथ सहानुभूति है, लेकिन किसी के साथ गलत हो गया इसके वजह से दूसरे के साथ भी गलत कर दे, ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमने सच आपके सामने लाने का कोशिश किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।